अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के बारे में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 8 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन 8 में हम सीखेंगे क्या, पोजेशन सेंटेंसेस। पोजेशन सेंटेंसेस कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पोजेशन सेंटेंसेस होते हैं वो चीज़ें जो हमारी मलकियत होती हैं या जो हमारे पास होती हैं। पोजेशन सेंटेंसेस यहाँ पर इस्तेमाल होता है। हम डेली लाइफ में रोज़ाना मुसलसल ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो हमारी पोजेशन में आती है। पोजेशन का मतलब मलकियत, याद रखिएगा। तो मैं चलें प्रेजेंट में बताता हूँ कि जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट में मौजूद हो, आप उसके बारे में किस तरीके से बताओगे कि ये चीज़ मेरी है या मेरे पास ये है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको जुमला बना के बताता हूँ कि मेरे पास हिम्मत है, आई हैव करेज। इसके लिए वर्ड यूज़ होगा आई हैव करेज। याद रखिएगा, ये जुमले बिल्कुल और सेंटेंसेस से मैच करेंगे। आप याद रखिएगा, जो पीछे हमने हैव टू का सीखा था ना, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। जिस तरह हम कहते थे आई हैव टू गो टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना है। याद रखिएगा ये टेंस। और अब देखें आई हैव करेज, आपको समझ पड़ गई होगी आई हैव करेज के बारे में। अब मिसाल के तौर पर बनाते हैं ही हैज़ स्ट्रेंथ। जब ही आएगा ना, ही, शी, नेम, इट, इस तरह की कोई चीज़ें आएंगी तो उसके लिए हैज़ इस्तेमाल होगा। ये याद रखिएगा, ही हैज़ अ स्ट्रेंथ, दे हैव मनी, वी हैव अ टेलीविज़न। हमारे पास एक टेलीविज़न है। देखिए बिल्कुल आसान सा है। यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं। आई हैव विजडम, मेरे पास अकल है। असलम हैज़, याद रखिए ये भी अब आता है, असलम हैज़ ब्यूटीफुल आईज़। असलम के पास खूबसूरत आंखें, असलम की खूबसूरत आंखें। देखिए ये भी आ सकता है, असलम के पास है कि ज़रूरी नहीं है, असलम की खूबसूरत आंखें हैं। जमील हैज़ ब्यूटीफुल वॉइस, जमील की आवाज़ खूबसूरत है, अच्छी है, या गुड वॉइस भी कह सकते हो, ठीक है। आई हैव मैनी क्लोथ्स, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, कई कपड़े हैं। देखिए इस तरीके से बना दीजिए, ही हैज़ अ होम, उसके पास एक घर है या उसका एक घर है। तर्जुमे में आप ऐसे भी जा सकते हो कि उसका एक घर है। अब देखें, याद रखिएगा कि हैज़ ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर पिशावर, पिशावर हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। पिशावर के पास, पिशावर में कई खूबसूरत जगह हैं, ठीक है। केपी हैज़ 8 डिविजन्स, केपी के अंदर 8 डिविजन्स हैं, तो आप उसको ये कर सकते हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ वेट, उसका बहुत सारा वज़न है। या ये भी कह सकते हैं ही हैज़ नो वेट, उसका कोई वज़न नहीं है। देखें जब भी कोई चीज़ पोजेशन में आती है, जब किसी के पास आती है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये भी कर सकते हैं शी हैज़ लॉन्ग नेल्स, उसके लंबे नाखून हैं, ठीक है। शी हैज़ लॉन्ग नेल्स। वे ही हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस, उसका खूबसूरत चेहरा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आती हैं, इसके लिए हम हैज़, हैव, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वो चीज़ जो हमारे पास होती है या किसी और के पास होती है, तो उसके लिए हम लोग हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव का इस्तेमाल हम दे के लिए कर सकते हैं, यू के लिए कर सकते हैं, वी के लिए कर सकते हैं और आई के लिए कर सकते हैं। जबकि हैज़ का इस्तेमाल हम शी के लिए, ही के लिए, किसी बंदे के नाम के लिए, या इट भी एक लफ्ज़ है, ठीक है। इस तरह के और भी लफ्ज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको, चूँकि ये बिगिनर का हम बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, तो हम ज़रा सिंपल रहना चाहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहते। अब हम अगला बनाते हैं इसका नेगेटिव बनाना। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, देखें आपको बताता हूँ। ही, शी और इट नेम्स के साथ तो डज लग जाएगा। अब बताता हूँ, एक जुमला बना के बताता हूँ। ही डज नॉट हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। हैज़ नहीं लगेगा, फिर हैव लगेगा। ही डज नॉट हैव ब्यूटीफुल आईज, उसकी आंखें खूबसूरत नहीं हैं। शी डज नॉट हैव लॉन्ग नेल्स, उसके लंबे नाखून नहीं हैं। असलम डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल फेस, असलम का खूबसूरत चेहरा नहीं है। दे डू नॉट हैव, दे के साथ भी हैव ही लगेगा, लेकिन अब डज नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा। ये याद रखिएगा इन जुमलों में
कि मैंने आपको हैव टू और हैज़ टू में भी बताया था कि जब डज आता है तो डज आई हैव टू बन जाता है। डज ही हैव टू, डज ही हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसको स्कूल जाना है? तो यहाँ पे भी वही है, ही शी इट नेम के साथ डज लगेगा और यू वी दे आई के साथ और वी के साथ डू लगेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल जा रहा हूँ। डू दे हैव, दे डू नॉट हैव, उनके पास घर नहीं है। यू डू नॉट हैव गुड फ्रेंड्स, तुम्हारे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं। दे डू नॉट हैव गुड स्किल्स, उनके पास अच्छी स्किल्स नहीं है। ठीक है। आई डू नॉट हैव अ स्ट्रेंथ, मेरे अंदर ताकत नहीं है। ठीक है। शी डज, अब शी आ गई तो डज लगेगा। शी डज नॉट हैव करेज टू फेस द प्रॉब्लम्स, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर सके। फेस का मतलब दो आते हैं, वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए भी काम करें तो फेस का मतलब चेहरा भी होता है और फेस का मतलब सामना करना भी होता है। ठीक है। असलम डज नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, असलम के पास नए कपड़े नहीं हैं। ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव बनाने का बड़ा ही सिंपल, बड़ा देखिए आसान तरीका है। एक मरतबा इस डू और डस की स्टोरी पे समझ जाए, ये डू क्या होता है, ये डस क्या होता है, हमें इसकी स्टोरी पे समझने की करना है। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सवालिया कैसे बनेगा। तो पहले यू आई वी दे से शुरू करते हैं। डू आई हैव अ गुड फेस, क्या मेरा एक अच्छा चेहरा है। ठीक है। दूसरा बनाते हैं, डू यू हैव अ पेंसिल, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है। डू यू हैव अ पेंसिल, देखिए बड़े आसान से बन रहे हैं। डू दे हैव गुड फ्रेंड्स, डू दे हैव गुड फ्रेंड्स, क्या उनके अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। डू वी हैव करेज, क्या हमारे अंदर हिम्मत है। डू वी हैव करेज। देखिए यू वी दे के जुमले आसान आसान से बन रहे हैं, सिर्फ डू को पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, फिर इसका वर्ब लगाना है। ठीक है। अब आगे जाते हैं, ही शी नेम के बनाने की कोशिश करते हैं कि डज शी हैव, याद रखिएगा हैज़ नहीं आएगा। डज शी हैव ब्यूटीफुल आइज, क्या उसकी खूबसूरत आंखें हैं। ठीक है। डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं। डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं। डज असलम हैव एबिलिटीज़, क्या असलम के पास एबिलिटीज़ हैं। देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको, आपने एक मर्तबा इस डू और डज के इस्तेमाल को समझना है। ये बहुत सारे प्रेजेंट के जुमलों में आएगा। ठीक है। देखें जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम कहते थे आई हैव टू गो टू वॉशरूम, और जब हम इसका नेगेटिव बनाते थे तो हम कहते थे डू नॉट, आई डू नॉट। तो देखें ये उसी से रिलेटेड है। वो भी प्रेजेंट था, उसमें हम कहते थे करना है। ये भी प्रेजेंट है लेकिन इसमें हम कहते हैं किसी के पास कोई चीज़ है, पोजीशन। ये दोनों प्रेजेंट थे। इसमें भी डू नॉट आई यू वी दे के साथ लगता था, इसमें भी लगता है। उसमें भी डज नॉट लगता था ही शी दे इट नेम के साथ, इसमें भी लगता है। दोनों आपस में बिल्कुल कोलेब्रेशन है इनकी, दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो कोशिश करें इन सेंटेंसेस की जितनी भी आप एक्सरसाइजेस कर सकें। याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब रोज़ाना हम पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं डू यू हैव वाटर, वो कहते हैं नो आई डोंट हैव वाटर। देखिए सिंपल सा जुमला है, बार बार रिपीट होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। बार इसके मतलब इस्तेमाल सीख जाएँ। जैसे वो कहते हैं यार डू यू हैव नेल कटर, वो कहते हैं नो आई डोंट हैव एनी नेल कटर एट द मोमेंट, इस वक्त मेरे पास कोई नेल कटर नहीं है। सही है। तो इन सेंटेंसेस के ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट ये मस्ट है आपके लिए सीखना। आपकी इंग्लिश जो ग्रामर होगी, आपकी जो इंग्लिश बोलने की एबिलिटी होगी, ये आराम आराम से इन्हेंस होने लगेगी, क्योंकि आपको फील होगा कि भाई मुझे कुछ आ रहा है, अब मैं कुछ सीख रहा हूँ। जब मैं सीख रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली खुशी होगी। तो इस जुमले की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अभी हमारी आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर की मज़ीद वीडियोज़ के साथ जल्द हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।